क्या आपको लगता है कि भगवान आपके कर्मों को देख रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं? और अगर नहीं, तो फिर कर्मों का फल कैसे मिलता है? आज हम इस रहस्य को भगवत गीता के आधार पर समझेंगे। भगवान सच में क्या हमें देख रहे हैं? भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसका क्या अर्थ है? परमात्मा साक्षी रूप में हम सभी के कार्यों को देख रहे हैं और कर्म के अनुसार फल भी देते हैं। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में भी हमारे सभी कार्यों को देख रहे होते हैं। कर्म का रिकॉर्ड भी 3 स्तर पर रखा जाता है। हमारे कर्म के रिकॉर्ड का 3 स्तर है, सोच, शब्द और कर्म, मतलब थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। सोच जो हम सोचते हैं, भगवान हमारे सभी विचारों को जानते हैं। शब्द जो हम बोलते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कर्म, एक्शन, अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो सोचने का, बोलने का और कर्म करने का, तीनों चीज़ों का तीनों स्तर पे हमें फल मिलता है। इसे रिकॉर्ड होता है, कर्म का रिकॉर्ड इन तीनों चीज़ों से रखा जाता है। भगवान ने कहा है, यथा कर्म यथा श्रुतम, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें भगवान देख रहे हैं तो हमें अपने कर्म शुद्ध करने चाहिए। और जब हम कर्म शुद्ध करेंगे तो शुद्ध करने का जो तरीका है वह है नियमित भगवान का ही नाम जप, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवत गीता का अध्ययन और श्रीमद् भागवत का शुद्ध भक्तों और अपने से सीनियर भक्तों के साथ श्रवण। तो इन चीज़ों से अपने कर्म को शुभ बना सकते हैं। खासकर 3 चीज़, सेवा भाव, दया भाव और सबसे प्रेम स्नेह का भाव, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दया भाव होगी, सेवा भाव होगा और सबके प्रति स्नेह और प्रेम का भाव होगा तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। कर्म को शुद्ध करने के लिए ही शायद क्या समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। इससे हमारे कर्म शुभ होंगे। भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान के शरण में जाते हैं तो वे हमारी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान गीता में कहा भी है, माँ शुचः, डरने की आवश्यकता नहीं है। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, डरो ही मत, बल्कि तुम अगर मेरे शरण में आओगे तो हम तुम्हें मुक्ति भी, मोक्ष भी दे सकते हैं, दे देंगे। तो डरने की बात नहीं है। तो यदि कर्म गलत हो भी गया है तो उसको हम सुधार सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। अगर लगता है कि कर्म हमारे गलत है तो फिर हम उसको सुधारने की कोशिश भक्तों के संग में रह करके, भागवतम को सुन करके, गीता का अध्ययन करके, नियमित जप और कीर्तन करके, और जो चैतन्य महाप्रभु 3 फार्मूला है, दया, सेवा, इससे हम कर्म को शुभ बना सकते हैं। और जब हमारा कर्म शुभ बन जाता है तो भगवान की दया जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमको देखते नहीं हैं, भगवान हमको देख नहीं रहे हैं। भगवान हमको देखते हैं, क्योंकि जल, पानी है, पानी में भगवान है। रसोहम अप्सु कौन्तेय, वायु में भगवान है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब भगवान के दृष्टि हैं जिससे हमारे कर्म को देखा जाता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देखता। ये 5 तत्व देखते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारे 5 तत्व देखते हैं। आइए हम सब नित्य नियमित श्रीमद् भागवतम की कथा सुने, नाम जप करना प्रारंभ करें। जय श्री राधे।